सभी का हमारे हब फॉर एजू चैनल में स्वागत है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कभी आप लोग जान रहे हैं कि U-Dice प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल में बच्चों का प्रोग्रेशन अर्थात EPGP एपिक का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो हमारा जो साइट है, पोर्टल है u-plus.gov.in है, इसमें जाने पर आपको ये पेज मिलेगा। हम आपको यहाँ पर फिर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स आएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये ऐसा पेज दिखेगा और यहाँ पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करने पर यूजर आईडी मांगा जाएगा जो कि आपके विद्यालय का डाइस कोड होगा। यहाँ पर आपको विभाग से जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड देना है और उसके बाद यहाँ पर जो आपका कैप्चा दिख रहा है ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको 24-25 और 25-26 दिखेगा। हम लोग यहाँ पर 25-26 पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका स्कूल का डिटेल आएगा, यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। अभी क्या है कि यहाँ पर आपके देखिए बच्चों का डिटेल आ गया है, संख्या आपको दिख रहा होगा। टोटल एनरोलमेंट इतना है, टोटल बॉयज इतना है, टोटल गर्ल्स इतना है, क्लास वाइज दिख रहा है। कुछ क्लासेस में संख्या 0 है। पहले हमारा यहीं पर व्यू एडिट का ऑप्शन रहता था, बट अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा मेनू को चेंज किया गया। अगर आप ध्यान देंगे तो स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ पर टोटल स्टूडेंट के बगल में जहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक डाउन एरो बना हुआ है। जब इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। क्लास 2 से बिलो में आप बच्चे को अभी ऐड कर सकते हैं और क्लास 2 से अबव में बच्चे को आपको इंपोर्ट करना होगा, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमें अभी नया बच्चा अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन है, क्लास है PP1 यानी कि क्लास 1 से बिलो और क्लास 1। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। ऐड स्टूडेंट क्लिक करने पर इस पर एक फैसिलिटी दिया गया है कि यहाँ पर आपको चेक आधार अवेलेबिलिटी दिया हुआ है। तो जिस नए बच्चे को आप यहाँ पर डेटा भर रहे हैं उस बच्चे का अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर देके गो करिएगा तो यहाँ पर बच्चा का जो है डिटेल बता देगा कि बच्चा किस स्कूल में था या वर्तमान में कहाँ पर है। इसको गो करने पर दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास में नहीं है तो बाकी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चा का नाम, बच्चा का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर आगे आने पर आपको मिलेगा मदर का नाम, फिर यहाँ मिलेगा फादर का नाम, गार्जियन का नाम, आधार नंबर, फिर आपका नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, फिर आपके पास में है एडमिशन डेट और फिर CWSN है कि नहीं। इसको करने के बाद सेव करेंगे, फिर हमारा बाकी डेटा खुलेगा। तो इस तरीके से हम नए बच्चों का डेटा को एंट्री कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, क्लास 2 में आते हैं। ठीक है, क्लास 2 में आप देखिएगा यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपका जो डेटा प्रोग्रेशन करके यहाँ पर आया है उन बच्चों का EPGP एपी वाला काम करना है। बच्चों का उसमें डिटेल भरा रहेगा, कुछ छोटा मोटा काम रहता है थोड़ा सा। जैसा कि अभी हम देखते हैं, यहाँ पर व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास 2 का आपका सारे बच्चों का डिटेल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हर बच्चे के सामने में GP EP FP लिखा हुआ जो कि रेड कलर से अभी दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपने इसका काम अभी प्रारंभ नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम करने के लिए ये जो GP है इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। GP पे क्लिक करने पर देखिए उस बच्चे का डिटेल आ गया, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं कि आप लोग को सुविधा होगा देखने में। देखिए, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चे का डिटेल आ गया, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल और प्रोफाइल प्रीव्यू। ये 4 मेनू है इसका। तो सबसे पहले हम लोग जनरल प्रोफाइल में देख रहे हैं। जनरल प्रोफाइल में बच्चे का नाम देखिए भरा हुआ है, जेंडर भरा हुआ है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप इसको सुधार सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए बच्चे का मदर नेम है, बच्चे का फादर नेम है,
फिर बच्चे का यहाँ पर गार्जियन नेम है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SDMS। अगर आपका आधार विदाउट आधार नंबर के उस समय डेटा अगर भरा गया था तो अभी आप आधार नंबर को अपडेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। उसके लिए डू यू वांट टू अपडेट द चेंज आधार, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है, भरना है जो भी रहेगा बच्चे का 12 डिजिट का, और फिर आपका यहाँ पर जो है बच्चे का आधार में जो नाम है वो नाम यहाँ पर देना है। अब इसको हम आगे पेज में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए एड्रेस मांगा जा रहा है, जो भी उसका एड्रेस है वो देना होगा। फिर पिन कोड भरा हुआ है, मोबाइल नंबर क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर दे देंगे जो भी देना होगा। फिर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो देंगे। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी अगर बच्चा का या गार्जियन का ईमेल आईडी है तो वो देंगे। मदर टंग एट द स्कूल यहाँ पर चूंकि दिख रहा है आपको, जो भी है ये आपको भरना है, ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। सोशल कैटेगरी अगर गलत है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज वही रहेगा। माइनॉरिटी ग्रुप अगर है सही तो कोई चेंजेस नहीं है, अदरवाइज हमको देखना होगा। वेदर BPL बेनिफिशियरी यस या नो, जैसा स्टेटस रहेगा उसको भरना है। वेदर बिलोंग्स टू EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप अगर है तो भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। वेदर CWSN अगर CWSN है तो भरेंगे, अदरवाइज ये नो रहेगा। ठीक है, फिर हम स्क्रीन को थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, वो तो सिडुलेशन नहीं इसलिए नहीं आएगा। वेदर द स्टूडेंट इंडियन नेशनल, बच्चा इंडियन है कि नहीं, यहाँ पर यस कर दीजिएगा। इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, अगर आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड पिछले साल मिला है तो यस होगा, अदरवाइज नो होगा। ब्लड ग्रुप यहाँ पर चूंकि आपको पता है तो भरिएगा, अदरवाइज अंडर इन्वेस्टिगेशन रहेगा। और फिर यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देंगे। देखिए सेव कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका कहीं पर डेटा नहीं भरा, जिसके चलते नहीं भरा, तो हम देखते हैं कि कहाँ पर हम इसका डेटा नहीं भरे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा डू यू वांट टू चेंज द आधार नंबर था, इसको लोग क्लिक किए थे, आधार नंबर नहीं भरे इसलिए नहीं ले रहा था, इसको हम हटा दिए। और फिर से हम स्क्रीन को नीचे की ओर लेके जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए सम फील्ड मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग, कहीं पर कुछ हमारा मिसिंग आ रहा है, तो फिर यहाँ पर अच्छे तरीके से उस डेटा को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना फ़ोन नंबर हमने गलत दे के रखा हुआ है, इसलिए वो नहीं ले रहा है, तो फ़ोन नंबर हमें यहाँ पर सही सही भरना होगा। अब हमने इसको अपडेट कर दिया है और फिर हम एक बार पूरा डेटा को चेक कर लिए और फिर नीचे आते हैं और आने के बाद हम यहाँ पर सेव में क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारा डेटा सेव हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्योंकि लिख दिया जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर अब हमारा क्या होगा कि एनरोलमेंट प्रोफाइल खुल गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनरोलमेंट प्रोफाइल में क्या चाहिए, एडमिशन नंबर इज प्रेजेंट स्कूल, अभी इस स्कूल में जो एडमिशन है उसका एडमिशन नंबर क्या है, ठीक है। एडमिशन डेट क्या है, ठीक है, एडमिशन डेट भरा हुआ, क्लास सेक्शन रोल नंबर, ठीक है। अभी चूंकि बच्चा तो 2 क्लास का, इसका रोल नंबर क्या है, आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंग्लिश है, ठीक है। लैंग्वेज ग्रुप इसको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं सिलेक्ट रहेगा अदरवाइज आपका सब भरा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए स्टेटस ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा था या कहीं और पढ़ रहा था, जो भी स्टेटस रहेगा वो हमें यहाँ पर भरना पड़ता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है ग्रेड ऑब्लिक क्लास स्टडीड इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो बच्चा अगर अभी क्लास 2 में है तो पिछले साल हमारे पास में क्लास 1 में था, अदरवाइज हम देख लेंगे। फिर इसको हम स्क्रीन को ऊपर क्यों करते हैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है इन द प्रीवियस रिजल्ट के बारे में, प्रोमोटेड है, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाया है, कितना नंबर ऑफ डेज है, और इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे। एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ है,
अब हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर हमारा ये तीसरा पेज ओपन होगा। तीसरा पेज का मेनू क्या है, तो फैसिलिटी प्रोफाइल। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन द स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर नो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म, अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो रहेगा। नेक्स्ट है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन अल्टरनेटिव, इसको भी हम लोग नो करते हैं। ठीक है। डस द स्टूडेंट अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन में, अगर भाग लिया तो यस होगा, अदरवाइज हमारा नो होगा। अगर स्टूडेंट हमारा एनसीसी या एनएस स्काउट या गाइडलाइन में अगर सपोर्ट में गया है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पर हम लोग यस करेंगे, अदरवाइज हमारा नो रहेगा। फिर लिखता है वेदर स्टूडेंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, मतलब एड्रेस आपका मोबाइल के साथ में वो काम कर पाता है कि नहीं, इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डिवाइस में। ठीक है, जिसमें देखिए नीचे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जिसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड है, डेस्कटॉप है, प्रोजेक्ट है, द यूज ऑफ कंप्यूटर ऑफ रिट्रीव है, बहुत सारा चीज है। तो आज के डेट में तो हर बच्चा मोबाइल हैंडल कर ही लेता है, फिर भी देख लीजिएगा, अगर यस होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज हम लोग नो करेंगे। और फिर हम लोग पेज को ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फोटो, इसको हम लोग फिर नो कर दिए हैं, नो ऑलरेडी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चे का हाइट जो है सेंटीमीटर में मांगा जा रहा है, जो कि आपको भरना है, तो भर देंगे यहाँ पर जो रहेगा। फिर स्टूडेंट वेट रहेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको स्कूल में वजन मशीन रख के चेक कर लेंगे इसको कितना केजी का है। और उसके बाद पूछा जाता है कि बच्चे का दूरी, बच्चे का घर का दूरी कितना आपके स्कूल से, और बच्चे का गार्जियन जो है वो है कितना एजुकेशन लिए है, कहाँ तक पढ़ाई की है। उसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक ऑप्शन को नहीं भरा था, फिर हम लोग इसको यहाँ पर नो सबमिट कर दिए और फिर हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब क्या आया, फैसिलिटी डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, फिर हम लोग इसको यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका पूरा ये डेटा दिखता है, जो कि आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म पे डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। तो हम लोग को चूंकि सेव करना फाइनल काम कर लिए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन को नीचे करते हैं, ताकि मेरा सारा डेटा को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ का है सारा डिटेल। और फिर जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट डेटा लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट डेटा पे क्लिक करेंगे। देखिए कंप्लीट डेटा पर जब क्लिक करेंगे तो वो पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब क्या आ रहा, डेटा कंप्लीटेशन इज कंप्लीटेड। अगर नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम था कि हम अपने बच्चों के डेटा का ईपीजीपी एफपी का काम कैसे करेंगे, जो कि नए सत्र में कुछ ऐसा खास चेंजेस है नहीं, बस उसका एक थोड़ा सा मेनू का चेंजेस हुआ है, बाकी सारा आपका चीज है। अब अगर आप अपने बच्चे का, जो नए बच्चे आए हैं जो कि क्लास 1 से अबव में आपके पास में एडमिशन लिए हैं, तो आपको ऐसे बच्चों को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम चाहेंगे आप लोगों को कि यहाँ पर इंपोर्ट का भी तकनीक आप लोगों को बता देते हैं, जबकि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। और साथ में आप लोगों को ये भी सूचना देना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमें बच्चे का जो है ना क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इंपोर्ट विद इन स्टेट। अगर बच्चा आपके स्टेट से आया है, किसी दूसरे स्कूल से, किसी दूसरे जिला से, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर बच्चा दूसरे स्टेट से आया है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट में जाएंगे और बच्चे का डेटा को आप चेक कर सकते हैं कि ड्रॉप बॉक्स में है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे कहाँ, कि बच्चे का हमको इंपोर्ट करना है। इसके लिए हम लोग इस गो ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि बच्चा का जो है पिन नंबर मांगा जाता है और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो अगर आपके पास में बच्चे का पिन नंबर है तो आप यहाँ पर बच्चे का पिन नंबर दीजिएगा,
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, वो करिएगा, उसका डिटेल आ जाएगा। फिर वहाँ से आप बच्चे का डिटेल भर के जो भी क्लासेस रहेगा उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में पेन नंबर नहीं है तो गेट पेन एंड DOB यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है बच्चे का, ठीक है, और यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ देना है और फिर यहाँ पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक वो आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ईयर का सिंबल भी दिखा दिया है कि कौन सा देना है, यहाँ पर आधार नंबर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप बच्चे को इंपोर्ट करिएगा। और इंपोर्ट करने का तरीका जो है वो लगातार एक ही है, तो हम इसमें इसी वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पिछले साल का वीडियो हम दे देंगे, आप बच्चे का डेटा को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों का EPGP FP का काम करेंगे सारे क्लासेस वाइज, और उसके बाद हम यहाँ पर बच्चे का इंपोर्ट भी बता दिया आपको। तो आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस काम को आराम से कर सके। और इससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी हम आपको शेयर करेंगे अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।